फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस लेक्चर। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के क्लास 6 चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स पर फोकस करेंगे। जैसे इसमें आपको ये समझना है कि अपने नंबर को आप कैसे पहचानोगे। इसमें कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि क्लास 5 से आए हैं, लेवल काफी डाउन होगा, तो नंबर को आप पहले पहचानना है। नंबर कैसे जानोगे, तो नंबर जानने के लिए पहले आप इसको इंट्रोडक्शन सुनना चाहिए। तो नंबर जानने के लिए स्टार्टिंग में चैप्टर 1 में यही समझ लेना है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। क्या समझना है? नेचुरल नंबर क्या होता है। फर्स्ट, नेचुरल नंबर। नेचुरल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर बोले तो प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। नेचुरल नंबर मीन्स क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। तो फिर अब इसकी डिफिनेशन आपको समझना सबसे कंपलसरी है कि नेचुरल नंबर होता क्या है, प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो नेचुरल नंबर की डिफिनेशन लिखिएगा, विच नंबर्स which numbers we are used in counting. We are used in counting. These are called नेचुरल नंबर। These are called नेचुरल नंबर्स। जैसे कि हम आपको अभी डिफिनेशन नेचुरल नंबर की बताए कि विच नंबर्स वी आर यूज्ड इन काउंटिंग, मतलब ऐसे नंबर्स जिनको आप काउंटिंग में यूज करते हो। जैसे मान लीजिए कुछ भी काउंट करना हुआ या गिनना हुआ, तो कैसे आप काउंट करोगे? जैसे कहीं पर बॉल रखी है या कुछ रखा है, तो पहले स्टार्टिंग में कौन सा वर्ड बोलते हो? 1। 1 के बाद क्या बोलोगे? 2, 3, 4, आगे एक्सेट्रा। ठीक, तो यही सब आपके कौन से नंबर है? काउंटिंग नंबर है। तो काउंटिंग नंबर जो आप यूज करते हो यही आपके क्या है? नेचुरल नंबर है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्सेट्रा। समझ गए? मतलब कि ये आपके कैसे नंबर हैं? ये आपके नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर डिफिनेशन आप भी समझ गए। व्हिच नंबर्स दी आर यूज्ड इन काउंटिंग, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक, कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स, जैसे आपको नंबर कंपेयर करना है। नंबर कैसे आप कंपेयर करोगे? जैसे तुलना करना है, एक दूसरे तुलना कौन सी करोगे? मतलब कौन सा नंबर आपका स्मॉल है, कौन सा नंबर आपका ग्रेट है, ये आपको समझना है। ठीक, कौन सा नंबर स्मॉल है, कौन सा नंबर ग्रेट है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल बोले 89, 54, 63, 183, 564, 902, 59। अब इतना हो गया कि क्या लिखा? 89, 54, 63, 183, 564, 902 और 59। अब इसमें कंपेयर करना है। कंपेयर करना है तो कंपेयर करने की बात हुई, तो इसमें आपको समझना है, इसमें यही केवल बताना है कि कौन सा नंबर आपका स्मॉल हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, कौन सा ग्रेटेस्ट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट मतलब कि बोले तो सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट। तो सबसे स्मॉलेस्ट देखिए कौन सा है? 89, 54, 63, 183, 564, 902 और 59। तो कौन सा नंबर हो जाएगा? 54। यहां आप क्या लिखोगे? स्मॉलेस्ट। क्या लिखोगे? स्मॉलेस्ट। अगर प्रॉपर वे से लिखना है कि और अच्छा लगे तो आपको क्या बोलना है? आई एम स्मॉलेस्ट। क्या बोलोगे? आई एम स्मॉलेस्ट। नंबर आपका क्या बोल रहा है? कि मैं सबसे छोटा हूं, कि आई एम स्मॉलेस्ट। अब ग्रेटेस्ट की बात करेंगे। ग्रेटेस्ट कौन सा है? 89, 54, 63, 183, 564, 902, 59। तो कौन सा हो जाएगा? 902। कौन सा हो जाएगा? ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट। यहां पर भी लिख सकते हो आई एम ग्रेटेस्ट, जैसा कि आपके बुक अकॉर्डिंग लिखा होगा आई एम
ग्रेटेस्ट, यहां पर भी लिख सकते हो आई एम स्मॉलेस्ट, आई एम स्मॉलेस्ट, आई एम ग्रेटेस्ट, जैसा कि आपकी बुक में थोड़ा बहुत लिखा है, बस केवल यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, यही आपको समझना है बस, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, मतलब कि कोई डिजिट दिया है, डिजिट दिया है तो उससे आप कितना नंबर बना सकते हो, ठीक, ये यही आपको बस बताना है कि हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, इसका हिंदी यही हो जाएगा कि जैसे कोई नंबर दिया है तो उससे आप कितने नंबर्स बना सकते हो। तो देखिए जैसे एग्जांपल कुछ ले लेते हैं, जैसे 7 8 9 3, 7 8 9 3 नंबर आपका दिया गया है। अब इसमें आपको पहले स्मॉलेस्ट नंबर बना लीजिए, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट बनाने का तरीका बता दे रहे हैं, उसके बाद में अदर वे से आप कर लोगे, ठीक। जैसे इसका अब बनाना हो स्मॉलेस्ट नंबर, के स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाओगे, ठीक, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने की बात हुई। अब इसमें तुम्हें देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है, मतलब सबसे स्मॉल कौन सा है, तो सबसे स्मॉल 7 8 9 3, सबसे स्मॉल कौन सा है, 3 हो जाएगा, 3 लिख दीजिए। अब 3 तो मान लीजिए हो गया आपका, ठीक, अब 3 हो गया तो 7 8 9 में जो है 3 से आपका बड़ा होना चाहिए और अदर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तब क्या लिखोगे 7 लिखोगे, ठीक। अब 3 हो गया 7 हो गया। अब 8 और 9 में कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर आपका स्मॉलेस्ट है, 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8, और कौन सा कौन बचा 9, 9 ऐसे लिख दीजिए। तो आपका इस नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बन जाएगा 3789, 3789, इस डिजिट से आप जो है स्मॉलेस्ट नंबर ये बना सकते हो। अब आपको कौन सा नंबर बनाना है, अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर्स, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हुआ तो ग्रेटेस्ट नंबर की बात की, अभी इसमें क्या बताए थे आपको, हम ये बताए थे कि जैसे स्मॉलेस्ट बनाना हुआ तो स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ ग्रेट से स्टार्ट करेंगे, मतलब जैसे ग्रेट बड़ा नंबर कौन सा है, तो इसमें ग्रेट नंबर कौन सा हो जाएगा 9, तो 9 लिख दीजिए। अब 9 से छोटा होना चाहिए और अदर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा 9 के बाद किसका 8, तो 8 लिख देंगे। अब 8 से छोटा कौन सा है 7, 7 लिख दीजिए, और 3, तो ये क्या हो गया 9873, ये आपका कैसा नंबर हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ये तो हम स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट बताने की बात करें कैसे बनाओगे, लेकिन भाई मेन क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, तुम कितने नंबर्स बना सकते हो। तो नंबर जब बनाने की बात हुई तो यहां थोड़ा देख लीजिएगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या लिखे थे 3789, 3789, 3789 ये हो गया। अब उसके बाद में जो ग्रेटेस्ट नंबर है वाला लिख लीजिए 9873, ये हो गया, ठीक। अब 9783, अब यहां पे लिखेंगे 8000, फिर पहले ये नंबर लिख ले रहे हैं, अब ये लिख रहे हैं, अब ये वाला लिख लें 79, एक नंबर से भी बन सकता है 379, यहाँ क्या हो गया 8397। अब यहाँ जैसे 3000 से बन गया, 8000 से बन गया, 9000 से बन गया, अब 7000, जो 3000 से एक और बन जाएगा, क्या बन जाएगा 3798, और जो है 3000 बना दीजिए 3897, क्या हो जाएगा 97, एक नंबर और बना दीजिए 3879, ये 3000 बन गया। 8000 का 4 बनेगा, 8000 का 4 नंबर कैसे बनेगा, इसको कैसे लिखोगे 8973, अगला नंबर 8937। अब ऐसे 9000 का बनाओगे 9837, अगला नंबर कौन सा बनाओगे 9378, अगला नंबर कौन सा बनाओगे 9387, इन प्रॉपर ऑर्डर।
स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में क्या करना है आपको, स्टैंड करना है। कोई नंबर जैसे लिखा हो उसे आपको स्टैंड करना है, स्टैंड करना है प्रॉपर ऑर्डर में। तो प्रॉपर ऑर्डर में स्टैंड करने के लिए दो ही मतलब जैसे मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, और सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर देखिएगा, फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। अब जैसे असेंडिंग ऑर्डर बोले तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर ascending order means arrange arrangement। ascending order means arrangement, तो ascending order means arrangement to from the ascending order arrange sorry ascending order means arrange from to the smallest to the greatest, mean to the from smallest to greatest, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो क्या लिखे, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंज टू द फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। जो है नंबर कोई दिया है उसको आपको अरेंज करना है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में। अब जैसे ये डिफिनेशन से मान लीजिए आपकी बुक में या कहीं पर भी कैसे मिल सकती है। अब इसकी थोड़ा सा ट्रिक देख लीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक जैसे बोले तो फिर केवल इतना ही याद कीजिएगा, स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग मतलब कि स्मॉल से ग्रेटेस्ट की ओर, बिग की ओर, बड़े की ओर, ठीक है। अब सेकंड नंबर देख लीजिएगा, इसका पहले एग्जांपल देख लीजिएगा। एग्जांपल जैसे लिखा है 89, 54, 7, 73, 143, 59, 71। अब जैसे इतना नंबर कैसा लिखा है, 89 लिखा है, 54 लिखा है, 73 लिखा है, 143 लिखा है, 59 लिखा है, 71 लिखा है। अब इसमें आपको ये देखना है कि पहले क्या बोले थे, अभी ट्रिक बताया था या फिर जो है डिफिनेशन भी आपको बताया कि असेंडिंग ऑर्डर मीन अरेंजमेंट टू द फ्रॉम स्मॉल टू स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है। तो 89, 54, 73, 143, 59, 71। तो इसमें जो है स्मॉलेस्ट नंबर पहले कौन सा हो जाएगा, 59, सॉरी 54 ऐसे लिख दीजिएगा। अब 54 से जो है आपका लार्जेस्ट होना चाहिए और अदर से क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो कौन सा नंबर हो जाएगा, 59। तो क्या लिखोगे, 59 हो गया। अब 59 से आपको क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए और अदर से क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो कौन सा नंबर हो जाएगा, 71। तो 71 लिख दीजिएगा। ऐसे क्या लिख दोगे, 71। अब 71 से आपको क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए, अदर से स्मॉलेस्ट। 73 लिख दीजिए, 73 हो गया। अब 73 से जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए, अदर से स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो कौन सा नंबर लिखोगे, 89। अब 89 हो गया। अब 89 से जो है ग्रेटेस्ट, अदर से स्मॉलेस्ट, 143 हो गया। एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, 143, 250, 540, 110, 210, 310, ये नंबर लिखा है। अब इसमें आपको ये देखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 143, 250, 540, 110, 210, 310। तो जो है 110 पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 110। अब यहां पर ये देखना है कि 110 से आपका ग्रेटेस्ट होना चाहिए और अदर्स क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो 110 से ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर हो जाएगा, 143। तो क्या आंसर लिख दोगे, 143। आंसर क्या लिख दोगे, 143।
143 हो गया। अब 143 से क्या होना चाहिए, आपका ग्रेटेस्ट होना चाहिए, अदर से स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो 210 लिख दो, क्या लिखोगे 210। अब 210 से क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए, अदर से स्मॉलेस्ट, तो 250, क्या लिखोगे 250। अब 250 हो गया। अब 250 से ग्रेटेस्ट अदर से स्मॉलेस्ट 310, क्या लिखोगे 310। अब 310 से ग्रेटेस्ट अदर से स्मॉलेस्ट 540, ठीक, क्या हो गया 540। अब जैसे ये देखो, जब आपको स्टार्टिंग में डिफिनेशन बता दिए थे, असेंडिंग ऑर्डर मीन अरेंज टू द फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब जो है इसको स्मॉल से बिग की ओर वो अरेंज किए, क्या किए हैं, अरेंज किए हैं, कहां से, स्मॉल से बिग की ओर। अब जो है आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर की ओर चलेंगे, किसकी ओर, डिसेंडिंग ऑर्डर की ओर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर की ओर जब चलना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिएगा कैसे क्या करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका सेम अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो फिर जब इसका अपोजिट हो जाएगा तो फिर इसमें तो स्मॉल टू बिग था, उसमें बिग टू स्मॉल हो जाएगा। सेकंड नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर की अब आपको डिफिनेशन समझना है, क्या समझना है, डिफिनेशन समझना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर डिफिनेशन, डिसेंडिंग ऑर्डर डिफिनेशन क्या हो जाएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंज टू फ्रॉम द बिगेस्ट ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो क्या लिखोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट टू फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब इसकी साइड टिक देख लीजिएगा, साइड टिक क्या हो जाएगा, ग्रेट टू स्मॉल मीन बिग टू स्मॉल हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल देख लीजिएगा थोड़ा सा, जैसे आप एग्जांपल लिखिए तो फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 79, 54, 81, 19, 23, 51, 69। अब इतना ऐसे समझ गए हो आपको जो है। अब जो है पहले डिफिनेशन समझ लीजिए, डिफिनेशन क्या होती है डिसेंडिंग ऑर्डर की। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजमेंट, आपको अरेंजमेंट करना है, किसमें करना है, टू द फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेट से स्मॉलेस्ट की ओर। तो अब देखिए इसका 79 लिखा है, 54 लिखा है, 81 लिखा है, 19 लिखा है, 23, 51, 69। अब इसमें ग्रेट नंबर देखना है कौन सा हो जाएगा। तो ग्रेट नंबर क्या लिखा है 81, तो यहाँ क्या लिख देना है 81, क्या हो गया 81। तो जब मान लीजिए 81 आपका हो गया, अब 81 से क्या होना चाहिए, 81 से स्मॉलेस्ट होना चाहिए और अदर से क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो अदर से ग्रेटेस्ट और 81 से स्मॉलेस्ट, तो क्या हो जाएगा 79, तो 79 लिख देंगे। अब 79 से क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए और अदर से क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो 69 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 69। अब 69 हो गया। अब 69 से स्मॉलेस्ट चाहिए, 69 से स्मॉलेस्ट अदर से ग्रेटेस्ट, तो 54 हो गया। अब 54 हो गया, तब 54 से स्मॉलेस्ट हमको नंबर चाहिए, 54 से छोटा नंबर चाहिए, ठीक, और अदर से बड़ा नंबर चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा 54 से छोटा, 51 ऐसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे 51। अब 51 हो गया। अब 51 से छोटा चाहिए, कौन सा हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23, 9, 10, ठीक, ये हो गया। एक एग्जांपल वो देख लीजिएगा, 141, 250, 910, 440, 590। अब इसमें देखो क्या लिखा है, 141, 250, 910, 440 और 590। अब इसमें आपको देखना है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है।
कौन सा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 910 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 910। तो आपको आंसर कितना लिख देना है, पहले 910। अब 910 तो हम लिख ही चुके हैं, और जब 910 लिख चुके हैं तो 910 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 910 से क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और अदर से क्या होना चाहिए, अदर से ग्रेट होना चाहिए। 910 से स्मॉल और अदर से ग्रेट होना चाहिए। तो 910 यहां लिखा है। अब 910 को छोड़ दीजिए, 141 लिखा है, 250, 440, 590। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाए, 590, और 910 से छोटा है तो क्या लिखेंगे, 590। तो आंसर क्या बोलेंगे, 590। अब कौन कौन सा नंबर बचा, 141, 250 और 440। अब इसमें जो है 590 से छोटा होना चाहिए और अदर से बड़ा होना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा, 440। क्या लिखेंगे, 440। अब 440 भी लिख चुका, अब 141 बचा और 250 बचा। अब इसमें देखना है कि आपको कौन सा नंबर आपका जो है ग्रेट है, तो 250। क्या लिखेंगे, 250। अब जो नंबर बचा 141 इसको लिख लीजिए, ठीक। अब यहां पर आपको देखना है कि नंबर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, नंबर ऑफ इंट्रो, यहां आप क्या लिखेंगे, नंबर इंट्रोड्यूसिंग। अब नंबर को आपको इंट्रोड्यूस करना है। अब जैसे अब आपको नंबर को इंट्रोड्यूस करना है तो पहले थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि, ठीक, अब जैसे बोले ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है, तो आप बोलोगे 9। क्या बोलोगे, 9। तब जैसे इसमें थोड़ा सा एग्जैक्ट कीजिएगा, ये जो पैटर्न बता रहे हैं इस पैटर्न को थोड़ा सा आप एग्जैक्ट कीजिएगा। अब कैसे ये पैटर्न चल रहा है थोड़ा सा देखिएगा। जैसे ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर लिखे हम 9, जैसे ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर लिखे 9। अब जैसे इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। क्या आएगा, 10। 10 जो कि है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मतलब जैसे किसी नंबर में जो है आपको जो है कोई ग्रेटेस्ट नंबर हो, किसी डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो, उसमें आप 1 ऐड कर दोगे तो उसके आगे का, मतलब जैसे 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है तो उसमें 1 ऐड कर दोगे तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपको मिल जाएगा। अब जैसे 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखे, इसमें 1 ऐड कर दिए, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिए, इसमें 1 ऐड कर दिए, तब आपका आंसर क्या आएगा, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब जैसे 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर लिखे, इसमें 1 ऐड कर दिए, तो आंसर आपका क्या आएगा, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। क्या आएगा, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। यही पैटर्न आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। राइट एक्सप्रेशंस फॉर्म देख लीजिए, राइट एक्सप्रेशंस फॉर्म। जैसे एक राइट एक्सप्रेशंस फॉर्म होता है, इसे देखिएगा, कोई नंबर लिखा है 2839, कितना लिखा है, 2839, 2839 लिखा है। अब बोल रहे हैं कि इसका जो है आपको एक्सप्रेशंस फॉर्म करना है। क्या करना है, एक्सप्रेशंस फॉर्म करना है। तब आपको पहले देखना है इस वाले इस साइड डिजिट, 1 10 100 1000, 1000 प्लेस पर लिखा है आपका 2, कितना लिखा है, 2। अब ये किस प्लेस पर है, 1 10 100 1000, ठीक। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000, ठीक। 1000 से मल्टीप्लाई किया, यहां प्लस का सिंबल लगा देंगे। अब जो है 8 लिखेंगे, मल्टीप्लाई किस प्लेस पर है, 1 10 100, 100 से मल्टीप्लाई किए, प्लस अब यहां क्या देखेंगे, 3। अब 3 देखिएगा किस प्लेस पर है, 1 10, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 9। अब 9 देखेंगे किस प्लेस पर है, 1, तो 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2839। जब इनको मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर लोगे तो फाइनल आंसर आपका 2839 आ जाएगा। एक एग्जांपल और देखिएगा, 2249। अब इसका एक्सप्रेशन फॉर्म निकालने के लिए साइड ट्रिक थोड़ा सा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, साइड
ट्रिक थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए वो नहीं आता तब फिर क्या करोगे, 1 10 100 1000 ये नहीं कर पाते तो आप ये देखिए 2 लिखिए, मल्टीप्लाई 1 लिख दीजिए। अब इसके राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 30 1 2 3 प्लस साइन लगाइए, अब 2 लिखेंगे, 2 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई राइट साइड में कितने जीरो, 1 2 2 0 1 लिख के 2 0 लिख दीजिएगा, प्लस अब क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, 4 लिख के मल्टीप्लाई कितने 1 लिखिए, कितने डिजिट 1 डिजिट तो 1 0 प्लस 9 लिखिए 1। अब इसके पीछे कुछ डिजिट है राइट साइड में, नहीं तो फिर 1 ही लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके जब ऐड करोगे तो फाइनल आंसर आपका वही आ जाएगा। ठीक, जैसे आई होप आप लोग इतना सब कुछ समझ गए होंगे, हमारी शॉर्ट ट्रिक आपको थोड़ा बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग देखेगा क्या देखेंगे, यूज ऑफ कामाज, सॉरी क्या लिखेंगे, कामाज, यूज ऑफ कामाज। अब कामा लगाने की देखिए, कामा किसी डिजिट में लगाना हो तो आपके लिए 2 सिस्टम हो जाते हैं, एक कौन से, इंडियन सिस्टम हो जाता है, कौन सा सिस्टम, इंडियन सिस्टम, एक इंडियन सिस्टम हो जाता है और एक कौन सिस्टम हो जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम। तब देखिएगा इंडियन सिस्टम में पहले देखेंगे, कौन सिस्टम, इंडियन सिस्टम। अब इंडियन सिस्टम में आपको यह समझना है कि अब कामा कैसे पुट करोगे। ठीक, अब इसमें जो है फर्स्ट कामा जो पुट करेंगे, फर्स्ट कामा जो पुट करेंगे 3 डिजिट के बाद ऐड करेंगे। ठीक है, अब जो नंबर आपको ऐड करना है या फिर वो काउंट करना है, किस साइड से काउंट करोगे, हमेशा राइट साइड से काउंट करोगे, किस साइड से, राइट साइड से काउंट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट कामा 3 डिजिट आफ्टर, सेकंड कामा 2 डिजिट आफ्टर, 2 डिजिट आफ्टर कामा आफ्टर। ठीक, 4 2 डिजिट आफ्टर, 2 डिजिट। अब जितने भी कामा लगाओगे आप इंडियन सिस्टम में, फर्स्ट कामा 3 डिजिट के बाद और अदर जितने कामा लगाओगे आप 2 डिजिट के बाद लगाना है, यही आपको ध्यान देना है। ठीक है, समझ गए। इंडियन सिस्टम में जब भी कामा लगाओगे फर्स्ट कामा 3 डिजिट के बाद, अदर कामा 2 डिजिट के बाद। थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल जैसे लिखा है 2 3 9 4 8 9 5 9 1। ठीक, अब इसमें हम आपको बताए थे कि काउंट हमेशा राइट साइड से करना है, तो इस साइड से हमको काउंट करना, किस साइड से, इस साइड से काउंट करेंगे। फर्स्ट कामा लिखे 3 डिजिट आफ्टर, 1 2 3, फर्स्ट कामा 1 2 3 यहां कामा लगाएंगे। सेकंड कामा 2 डिजिट आफ्टर, अब यहां से हमको नहीं काउंट करना है, जहां से कामा लगा यहां से काउंट करना, 1 2। थर्ड कामा 2 डिजिट आफ्टर, 1 2। ठीक, अब जब इसको हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ोगे, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो क्या बोलोगे, 23 करोड़ 94 लाख 89,591। एक एग्जांपल हो देख लीजिएगा 3। ठीक, फर्स्ट कामा 3 डिजिट बाद, सेकंड कामा 2 डिजिट, थर्ड कामा 2 डिजिट। ठीक, अब इसको क्या बोलेंगे, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो 59 करोड़ 24 लाख 89,513। ठीक, समझ गए। सिस्टम कौन सा सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल में कामा लगाने की बात हुई कि इंटरनेशनल में कामा कैसे लगाओगे, तो इसका भी कुछ रूल है, ये देख लीजिएगा। इसका रूल, आफ्टर फर्स्ट कामा 3 डिजिट आफ्टर, सेकंड कामा आफ्टर, थर्ड कामा, फोर्थ कामा 3 डिजिट आफ्टर, फिफ्थ कामा 3 डिजिट आफ्टर। ठीक, क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम में जब आप कामा पुट करोगे तो फर्स्ट कामा जो है आपको 3 डिजिट आफ्टर लगाना है, सेकंड कामा 3 डिजिट आफ्टर। मतलब जितने भी नंबर में आपको कॉमा लगाने हैं इंडियन सिस्टम में, आपको यही ध्यान देना है
कि हमेशा 3 डिजिट के आफ्टर लगाने हैं, लेकिन ये ध्यान देना हमेशा काउंट करते समय राइट साइड से ही आपको कामा पुट करना है। किस साइड से? राइट साइड से। एग्जांपल देख लीजिए 1, ठीक। अब क्या बोले कि जो है फर्स्ट कामा 3 डिजिट आफ्टर, अब इस साइड से हमको कामा पुट करना है, तो 1 2 3। सेकंड कामा 3 डिजिट आफ्टर 1 2 3। थर्ड कामा 3 डिजिट आफ्टर 1 2 3, ठीक। अब हमें काउंट करना हुआ, कैसे काउंट करोगे? तो क्या बोलोगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन। तो इसे क्या बोलोगे? 59 बिलियन 832 मिलियन 419,591। समझ गए? ये कैसा सिस्टम है आपका? इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक। अगला देख लीजिएगा 1, ठीक। अब फर्स्ट कामा आपको ये बताए हैं कि 3 डिजिट आफ्टर पुट करना है, लेकिन आपको ये देखना है राइट साइड से, तो राइट साइड से पुट कीजिए 1 2 3 3। ये देखो फर्स्ट कामा पुट हो गया, सेकंड कामा 3 डिजिट आफ्टर 1 2 3। हमेशा कामा के राइट, इस लेफ्ट साइड से ऐसे काउंट करना है, इस साइड से मत काउंट करना है, स्टार्टिंग से ही फिर से काउंट करने लगो, बार बार एक कामा लगाओगे। तो 1 2 3 फर्स्ट कामा, 1 2 3 सेकंड कामा, 1 2 3 थर्ड कामा, ठीक। अब इसे आपको पढ़ना होगा, ठीक। कैसे पढ़ोगे? रीड कैसे करोगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, ठीक। तो क्या बोलोगे? 49 बिलियन 213 मिलियन 591,241, ठीक। ए नंबर देखिएगा क्या लिखा है? 1 लाख इक्वल हाउ मेनी 10,000। 1 लाख इक्वल कितने 10,000 होंगे, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर पहले आपको इजिली ये कर देना है कि 1 लाख यहाँ पर जो है रफ वर्क में लिख लेना है। क्या लिखोगे? 1 लाख। तो ऐसे 1 लाख इजिली लिख लीजिएगा। अब क्या करना है? काउंट करिएगा, ठीक है। क्या करेंगे? काउंट करेंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000। कितना 1000? 10,000। यहाँ पर 10,000 हो गया, यहाँ पर जैसे 10,000 और 10 का मल्टीप्लाई करोगे तब 1 लाख होगा, ठीक है। तो 1 लाख इक्वल 10,000। कितना? 10,000। या फिर जो है आप इस तरह नहीं कर पा रहे हो, इस तरह मेथड आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब आप कैसे करोगे? तो इजिली आपको जो क्या करना है, 1 लाख लिखा है, 1 लाख लिख दीजिएगा। इसके अपान में कितना लिखोगे? 10,000 लिखोगे। क्या लिखोगे? 10,000 ऐसे लिख देना है। क्या लिखोगे? 10,000। अब 10,000 लिखोगे, 0 से 0 कट कीजिएगा, 0 से 0, 0 से 0, इस 0 से 0 कट कर देंगे, ठीक है। अब आंसर आपका कितना आया? 10/1 मीन 10। फाइनल आंसर कितना आया? 10। चाहे उस मेथड से आप समझ लीजिए, चाहे इस मेथड समझ लीजिए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है? 1 मिलियन इक्वल 100,000। अब कितने 100,000 होंगे ये आपको बताना है। मिलियन लिखा है, ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा है। अब ये 100,000 लिखा है, ये भी क्या लिखा है? इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा है, ठीक है। तो पहले आपको इसलिए क्या करना है, चाहे इस मेथड से लीजिए जो पहले लास्ट में बताए, या फिर जो है फर्स्ट मेथड से आप कर लीजिए। जो मेथड आपको बेटर लगे उस मेथड से आप कर सकते हो। तो ठीक है, क्या लिखेंगे? पहले 1 मिलियन लिखेंगे। 1 मिलियन लिखेगा, 1 मिलियन अपान कितना लिखा? 100,000। अब यहां लिखेंगे 100, 1000, ठीक। अभी आपको हम बताए थे कि 0 से 0 क्या करना है? इजिली कट कर देना है। इस 0 से इस 0 कट करेंगे, इस 0 से इसको कट करेंगे, इस 0 से ये वाला 0 कट करेंगे, इस 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। तो फाइनल आंसर कितना हुआ आपका? 10/1 मीन 10। फाइनल आंसर कितना हुआ? 10। तो क्या लिखेंगे? 10। तो आप क्या समझे? 1 मिलियन इक्वल 10,100,000। 1 मिलियन इक्वल 10,100,000, ठीक। अब जो है आप सी नंबर 1 करोड़
इक्वल कितने 10 लाख होंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन, 1 करोड़ इक्वल कितने 10 लाख होंगे। अब आपको इसलिए बताएं क्या लिखना है, पहले 1 करोड़ लिखना है, तो 1 करोड़ लिखिएगा, 1 करोड़। काउंट कर लीजिएगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। कितना लिख दिए हम, 1 करोड़। अब हमें कितना लिखना है, 10 लाख लिखना है। कितना लिखना है, 10 लाख। ऐसे 10 लिखे, अब लाख लिख देना है। ठीक, अब देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब क्या करना है, 0 से 0 आपको कट करना है। तो देखिए ये 0 से ये 0 कट हो गया, इस 0 से ये 0 कट हो गया, इस 0 से ये 0 कट हो गया, इस 0 से इसको कट कर देंगे, इस 0 से इसको कट कर देंगे, इस 0 से इसको कट कर देंगे। आंसर आपको कितना हुआ, 10/1 मीन 10। आंसर कितना हुआ, 10 हुआ। ठीक, आंसर कितना हुआ, 10 हुआ। तो 1 करोड़ इक्वल 10 लाख होगा। ठीक, कितना होगा, 10 लाख। यह कितने 10 लाख होंगे, 10 लाख होंगे। ठीक है, अब डी नंबर उसे क्या कह रहा है, 1 करोड़ इक्वल मिलियन डैश मिलियन। तो 1 करोड़ इक्वल 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे, तो ये आपको बताना है। पहले क्या लिखना है, 1 करोड़ आपको लिखना है, तो ऐसे 1 करोड़ लिख लीजिएगा, 1 करोड़। काउंट कर लीजिएगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़। कितना लिख दिए, 1 करोड़। अब फॉर्म में कितना लिखना है, मिलियन लिखना है। कितना लिखना है, मिलियन। ठीक, तो 1 मिलियन लिख दीजिए। इसको भी काउंट कर लेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। ठीक, अब ये क्या करेंगे, 0 से 0 कट किए, इस 0 से इसको कट किए, इस 0 से ये 0 कट हो गया, इस 0 से ये 0 कट हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कट हो जाएगा, इस 0 से ये कट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 10/1 मीन 10। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 10। ठीक, तो 1 करोड़ इक्वल 10 मिलियन। 1 करोड़ इक्वल कितने मिलियन, 10 मिलियन हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, यही नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मिलियन इक्वल लाख। कितने लाख होंगे, 1 मिलियन में कितने लाख होंगे। तो पहले आपको क्या करना है, इजिली 1 मिलियन लिख लेना है। तो 1 मिलियन लिखिए, काउंट कर लीजिएगा, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। ठीक, क्या है, मिलियन। अब अपान में अपान लगाएंगे, कितना लिखा, लाख। तो कितना लाख लिखेंगे, 1 लाख लिखेंगे। कितना लाख, 1 लाख 1 लाख। इसको भी काउंट कर लीजिएगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख। कितना लिख दिए हैं, 1 मिलियन अपान 1 लाख। अब देखिए 0 से 0 ये वाला कट कर दिए, इस 0 से ये 0 कट, इस 0 से ये वाला 0 कट, इस 0 से ये 0 कट, इस 0 से ये 0 कट। कितना आ गया फाइनल आंसर, 10/1 मीन 10। फाइनल आंसर क्या हो गया, 10। ठीक, 10 हो गया। अब आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सेकंड, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। ठीक है, इसमें जो है न्यूमरल्स लिख के कामा क्या करना है, आपको इंसर्ट करना है। ठीक, क्या करना है, प्लेस कामास करेक्टली राइट द न्यूमरल्स। न्यूमरल्स लिख करके क्या करोगे, कामा आप जो है इंसर्ट करोगे। तो ए नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ए नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 73,75,307। अब ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है हमारा किस सिस्टम में है, इंडियन सिस्टम है या इंटरनेशनल सिस्टम में। देखिए क्या कह रहा है, 73 लाख। 73 लाख लिखेंगे, 73 लाख हो गया। 73 लाख 75,000 75,000 73 लाख 75,307। तो 307। अब देखो इसमें जो है फर्स्ट कामा आपका 3 डिजिट आपका लगा है, सेकंड कामा 2 डिजिट आपका। ठीक है, तो कैसा नंबर है ये हमारा इंडियन सिस्टम वाला नंबर। कैसा, इंडियन सिस्टम। ठीक, समझ लीजिए। बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 करोड़
5,41,000। अब इसमें भी सेम क्या करना है, इसको जो है न्यूमरल्स लिख के कामा इंसर्ट कर देना। क्या लिखा है 9 करोड़, यहां लिखिए 5 लाख 05 लाख 9 करोड़ 5,41,000 मतलब जो है 1000 का प्लेस हमारा खाली है, तो क्या हो गया 41 9 करोड़ 5,41,000। ठीक है, अब ये कैसा है कि किस सिस्टम में लिखा है, ये भी हमारा इंडियन सिस्टम में लिखा है। किस सिस्टम में लिखा है, इंडियन सिस्टम में लिखा है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 7 करोड़ 52,21,302। तब इसका न्यूमरल्स लिखिएगा 7 करोड़ हो गया, 52 लाख 22 लाख 21,000, तो 21,000 होगा, कितना हो गया 302, तो 302 हो गया। अब ये किस सिस्टम में लिखा है, ये भी देखो फर्स्ट कामा 3 डिजिट के बाद लगा है, अगला कामा 2 डिजिट के बाद, अगला कामा 2 डिजिट के। हम बताए थे कि ये जो है कैसा सिस्टम है, इंडियन सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, इंडियन सिस्टम। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 58,423,202। तो क्या लिखोगे 58 मिलियन, तो भाई 58 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 58 लिखे, कॉमा लगा दिए। अब क्या कह रहा है 423, आगे क्या बोल रहा है 1,202, क्या लिखेंगे 202। अब देखिए इसमें आपको ये देखना है कि जो अब ये सिस्टम देखना है कैसा सिस्टम, इंडियन सिस्टम है या कैसा सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है। अब आपको ये देखना है इसमें जो है राइट साइड से देखिएगा, फर्स्ट कामा 1 2 3, फर्स्ट कामा कितने डिजिट आफ्टर लगा है 3 डिजिट आफ्टर। अब सेकंड कामा 1 2 3 डिजिट आफ्टर। अब आगे कामा लगा नहीं तब 3 डिजिट बाद लगता है। ठीक है, तो कैसा सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है। ठीक, समझ गए होंगे। ई नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, 23,30,10 कह रहा है 23 लाख। ई नंबर क्वेश्चन 23,30,10, तो लिखिए 23 लाख कॉमा लगा दीजिए, 30,010 क्योंकि 30,010 होगा। ठीक है, 100 प्लेस में कुछ नहीं लिखा तो वहां पे 0 पुट कर दिए। ठीक है, अब देखना है सिस्टम कैसा सिस्टम है, इंडियन सिस्टम है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम है। अब फर्स्ट कामा देखिएगा 1 2 3, फर्स्ट कामा जो है 3 डिजिट आफ्टर लगा है, सेकंड कामा 1 2 डिजिट आफ्टर लगा है। अब आगे कामा लगता है कितने डिजिट आफ्टर, 2 डिजिट आफ्टर। तो कैसा नंबर है आपका, ये इंडियन सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन है। प्रीवियस कैसा था, इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन था। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब जो है थर्ड नंबर पर फोकस करेंगे, इंसर्ट कॉमास सुइटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, जो नंबर दिया रहेगा उसको आपको इंडियन सिस्टम में लिख करके, ठीक है, उसका न्यूमरेशन लिखेगा, उसे कामा पुट करना है। ठीक है, देखिए ए नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब क्या कह रहा है, इंसर्ट कामा इसमें इंसर्ट करना है, सुइटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन। इसमें इंडियन सिस्टम में जो है आपको कामा लगाना है, इंसर्ट करना है और इसका न्यूमरेशन लिखना है। अब जैसे आपको प्रीवियस क्लास मतलब कल ही आपको बताए थे प्रीवियस क्लास में कि जो है इंडियन सिस्टम में कामा पुट करोगे तो राइट साइड से आपको काउंट करना है, फर्स्ट कामा 3 डिजिट आपका है, तो 1 2 3, सेकंड कामा 1 2 डिजिट 1 2। क्या लिखोगे इसे, 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो क्या लिखोगे 862। तो देखिए क्या लिखा है 8 करोड़ 75 लाख 95,762। तो यही लिखे 8 करोड़ 75 लाख 95,762। ठीक, ये इतना हो गया है। बी नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
अब इसमें भी कामा आंसर करना है किसके अकॉर्डिंग, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट कामा 3 डिजिट आफ्टर, तो 1 2 3 यहां लग जाएगा। सेकंड कामा 1 2, ठीक। अब क्या बोलोगे, इसको काउंट कीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो क्या बोलोगे, 283। अब देखिएगा बी नंबर क्या लिखा है, 85,46,283। तो ऐसे लिख लीजिएगा 85,46,283, ठीक। चल अब इसमें जो है इंडियन सिस्टम में पहले कामा पुट कीजिए, 1 2 3, फर्स्ट कामा यहाँ लग जाएगा, 1 2, सेकंड कामा यहाँ, 1 2, थर्ड कामा यहाँ। तो क्या हो जाएगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो क्या 6, ठीक है। क्या लिखा है, 9 करोड़ 9 लाख 46। तो वही आपको न्यूमरेशन लिख देना है, 9 करोड़ 99 लाख 46। नंबर क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्या करना है, इंडियन सिस्टम में कामा पुट कीजिए। तो फर्स्ट कामा 3 डिजिट आफ्टर 1 2 3, सेकंड कामा 2 डिजिट 1 2, थर्ड कामा 1 2। आप जो है इसको क्या करेंगे, आप इसको जो है न्यूमरेशन लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो क्या लिखेंगे, ठीक, समझिए। देखिए क्या लिखा है, 9 करोड़ 84 लाख 32,701। यही आपको न्यूमरेशन लिख देना है, 9 करोड़ 84 लाख 32,701। अब 4 नंबर देखिए, insert commas suitably and write the names according to international system the numeration। ठीक, ये न्यूमरेशन आपको दिया गया है, इसमें आपको कामा इंसर्ट करना है और उसका क्या करना है, नेम लिखना है। किसमें लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा है, ठीक। किस सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में। तो आपको हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि जो है इंटरनेशनल सिस्टम में कामा इंसर्ट करते हैं। तो फर्स्ट कामा जो इंसर्ट करते हैं 3 डिजिट आफ्टर इंसर्ट करते हैं, सेकंड कामा 3 डिजिट आफ्टर, मतलब कि सेकंड इंटरनेशनल सिस्टम में जितने भी काम आप इंसर्ट करोगे 3 डिजिट आफ्टर इंसर्ट करना है। देखो फिर वो भी किस साइड से, राइट साइड से। तो 1 2 3 फर्स्ट कामा, 1 2 3 सेकंड कामा, ठीक। अब जो है आपको क्या कर देना है, अब इसको रीड करना होगा, ऐसे बताओगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो क्या लिखोगे, क्या लिखा है, 7,892,092। तो वही लिखे 7,892,092, ठीक, समझ गए। अब बी नंबर देखिएगा, बी नंबर में फर्स्ट कामा 3 डिजिट आफ्टर 1 2 3, सेकंड कामा 1 2 3। अब इसे रीड कीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो क्या बोलेंगे, क्या लिखा है, 7,452,283। तो ये आपका न्यूमरेशन लिख दिए हैं, 7,452,283, ठीक है। सी नंबर। अब इसमें जो है कामा आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है, 1 1 2 3, फर्स्ट कामा 3 डिजिट आफ्टर 1 2 3, सेकंड कामा 3 डिजिट आफ्टर। अब जो है इसे रीड कीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो आपको क्या बोलना है, 99,985,102। अभी आपको क्या करना है, यही न्यूमरेशन में लिख देना है, ठीक, समझ गए। क्या करना है, यही आपको 102, ठीक है। अब देखिए कामा इंसर्ट किए कैसे आप रीड करोगे, 99,985,102। तो ये आप क्या कर देना, यही न्यूमरेशन लिख देना। कैसे लिखोगे, देखो 99,998,102, ठीक। डी नंबर देखिए क्या करना है, अब इसको इंटरनेशनल सिस्टम में कामा आंसर करना। फर्स्ट कामा 3 डिजिट आफ्टर 1 2 3, सेकंड कामा 1 2 3, ठीक। अब इसको रीड कीजिए, 48,49,831। देखिए क्या लिखा है, 48,49,831,
49,831। तो ये आपको सेम क्या करना है, जैसे कामा आप पुट किए हो उसी में आपको सेम न्यूमरेशन लिख देना है। कैसे लिखोगे, 48,49,831। ठीक है, समझिए। इसी के साथ जो है अब आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। लार्जेस्ट नंबर की आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो फिर देखो, ठीक, जैसा कि नंबर आप देख रहे हैं क्या है, लार्जेस्ट नंबर इन प्रैक्टिस। अब हमको इसमें ये प्रैक्टिस करना है कि लार्ज नंबर आप जो है कैसे, मतलब कि समझोगे, कैसे जानोगे। ठीक है, क्या जानोगे, लार्ज नंबर कैसे जानोगे। ठीक है, फर्स्ट देखिए होता है ऐसे, किलोमीटर सुने होंगे। ठीक, आप लोग क्या सुने होंगे, किलोमीटर सुने होंगे, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, सब कुछ सुने, एक्सेट्रा काफी सुने होंगे। ठीक है, तो उन पर हम थोड़ा सा आज वर्क करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर देखिए क्या हो जाएगा, क्या लिखे, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में नॉर्मल सभी लोग जानते हैं कितना होता है, कितना होता है, 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। ठीक, समझ गए। अब यहां पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब जैसे किलोमीटर में आपको सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये आपको बताना होगा, तब आप कैसे बताओगे। ठीक, देखिए 1 किलोमीटर इक्वल 1000। ठीक, अब हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अभी हम जस्ट आपको बताएं कि 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1000 मल्टीप्लाई 100। समझ गए। अब क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, क्या, सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए। अब मल्टीप्लाई कीजिए, अब कुछ बच्चे इस क्लास में ऐसे होंगे जो क्लास 5th से आए हैं, तो ये नंबर ही देख के वो डर गए होंगे। क्या, नंबर ही देख के डर गए होंगे कि यहाँ पर 1000 लिखा है, यहाँ पर 100 लिखा है। अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा, हम कैसे करेंगे, समझ रहे हो ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, इजीली क्या करना है, यहाँ कितना लिखा है 1, यहाँ पर कितना लिखा है 1, तो 1 ऐसे इजीली लिख देंगे। ठीक है, अभी 1 तो लिख ही सकते हो ना। अब इसमें देखना कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो इसमें है। अब इसमें कितना जीरो है, 1 2। अब इसमें 3 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, तो 3 में 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5। तो 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसमें जो है आप कॉमा इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, क्या इंसर्ट करोगे, कॉमा। ठीक, क्या इंसर्ट करोगे, कॉमा इंसर्ट कर दीजिए। अब किसमें इंसर्ट करोगे, ये भैया हल्का स्लो कर लीजिए। ठीक है, देखो अब इसमें क्या करोगे आप, कामा इंसर्ट करोगे। ठीक है, अब इंडियन सिस्टम में कर लीजिए। ठीक है, जो है इंडियन सिस्टम कर लीजिए। इंटरनेशनल तो आपको बताए ही है कि जो है 3 डिजिट लगता है। ठीक है, पहले कर लीजिए। तो देखो इंडियन सिस्टम में फर्स्ट कामा 3 डिजिट आफ्टर, तो 1 2 3। सेकंड कामा 2 डिजिट आफ्टर 1 2, तो कितना हो गया 1 लाख सेंटीमीटर। 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक, अब 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर। क्या होता है, 10 मिलीमीटर। अब जैसे किलोमीटर में आपको जो है मिलीमीटर में चेंज करना, क्या करोगे, 1 किलोमीटर इक्वल 1 लाख, क्या लिखे 1 लाख। अब सेंटीमीटर को आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो क्या हो जाएगा मिलीमीटर। ठीक, क्या हो गया 10। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे यहां पर किए थे वैसे यहां पर भी कर देना है। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर इक्वल, अब इसमें कितना जीरो 5, इसमें 1, 5 1 6, 1 लिखिए 6, 1 2 3 4 5 6।
पहला कामा 3 डिजिट आफ्टर 1 2 3, सेकंड कामा 2 डिजिट आफ्टर 1 2, ठीक। कितना हो गया 10 लाख, कितना 10 लाख मिलीमीटर सॉरी, कितना हो जाएगा मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर इक्वल 10 लाख मिलीमीटर, ठीक है। अब जो है इतना आप समझ, जो है हम आज एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 डेज इन आ स्कूल। मतलब कि जो है एक एग्जीबिशन लगाया गया है, बुक का एग्जीबिशन लगाया, कहाँ लगाया गया है, स्कूल में लगाया गया है। कितने दिन के लगाया गया है, फॉर 4 डेज, मतलब 4 दिन के लिए लगाया गया है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, मतलब कि जो है नंबर ऑफ टिकट, मतलब जो है किसकी संख्या, टिकटों की संख्या, सोल्ड मींस बिकने वाले टिकटों की संख्या, कितने टिकट बिक रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। एट द काउंटर मींस काउंटर से काउंटर बनाया गया है। देखिए कैसे बनाया गया है, ऑन द फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल डे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2015 एंड 2751, ठीक है। अब रिस्पेक्टिवली लिखा है तो मतलब कि फर्स्ट डे का ये है, फर्स्ट डे आपका टिकट कितना सोल्ड हुआ है 1094, सेकंड डे कितना सोल्ड हुआ है 1812, थर्ड डे 2050 और 4 डेज कितना हुआ है 2751। तो देखो फाइनल आंसर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द टोटल नंबर, टोटल नंबर फाइंड करके आपको बताना है ऑफ टिकट मिस टिकट के सोल्ड ऑन ऑल ऑफ 4 डेज, ठीक है। 4 डेज में कितना सोल्ड है। देखिए सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन, ठीक, क्या देखोगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन देखिएगा, आ बुक एग्जीबिशन, ठीक, बुक एग्जीबिशन में, ठीक है। अब यहां लिखेंगे फर्स्ट डे सोल्ड नंबर ऑफ टिकट, ठीक, मतलब फर्स्ट डे जो है कितना नंबर आपका जो है, कितने टिकट आपके सोल्ड हुए हैं 1094। अब सेकंड डे, सेकंड डे सोल्ड नंबर ऑफ टिकट, सेकंड डे में कितना सोल्ड किया, जो डैश लगाए हैं, डैश का मतलब है जो यहां लिखे हो सोल्ड नंबर ऑफ टिकट, यहीं पर सेम आपको लिख देना है, ठीक है। अब सेकंड डे दो कितना सोल्ड हुआ है 1812, ठीक है। अब थर्ड डे कितना हुआ है, कौन सा डे, थर्ड डे। अब थर्ड डे देख लीजिए कितना सोल्ड हुआ है 2050, क्या लिखोगे 2050, समझ में आ रहा है ना। अब फाइनल डे, कौन सा डे, फाइनल डे। अब फाइनल डे में कितना स्कोर हुआ है, देखिए फाइनल डे में कितना हुआ है 2751, तो 2751, इतना समझ गए। फर्स्ट डे में आपका जो है 1094 टिकट सोल्ड हुआ है, सेकेंड डे 1812 सोल्ड हुआ है, थर्ड डे 2050 सोल्ड हुआ है, फाइनल डे 2751 हुआ है, ठीक है। यहां तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब फाइनल क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट, ठीक है। आपको जो है टोटल नंबर ऑफ टिकट फाइंड करने, तो देखो यहां लिखिए टोटल नंबर ऑफ टिकट, टोटल नंबर ऑफ टिकट क्या बोल रहा है सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज, ठीक। यहां पर आपको बताने हैं कि 4 डेज में कितना आपका टिकट सोल्ड हुआ है। तो क्या करना है, सीधा आपको ऐड कर लेना है, क्या करना है ऐड कर लेना है। देखो 4 में 2 ऐड करोगे 6, 6 में 0 ऐड करोगे 6, 6 में 1 ऐड करोगे 7, क्या लिख दोगे 7 लिख देंगे। अब यहाँ कितना लिखा है 9, 9 1 ऐड करो 10, 10 में 5 ऐड करो 15, 15 में 5 ऐड करो 20, 20 के 0, कैरी कितना हुआ आपके पास 2 हुआ। अब यहाँ 0 में 8 ऐड करोगे 8 हो जाएगा, 8 में 0 ऐड करोगे 8, 8 में 7 ऐड करोगे 15, 15 में 2 कैरी कितना हो जाएगा 17,
17 के 7 कैरी 1 हो गया। अब यहाँ 1 लिखा है, 1 में 1 ऐड करोगे 2, 2 में 2 ऐड करोगे 4, 4 में 2 ऐड करोगे 6, 6 में 1 कैरी 7। ठीक, समझ गए। अब टोटल नंबर आप टिकट आपके कितने हैं? 7707। ठीक, समझ गए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्या क्या कह रहा है, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर जो है क्या है, एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। अब आगे क्या बोल रहा है, ही हैज सो फॉर स्कोर्ड 6980 रन्स इन द टेस्ट मैच। उसने जो है एक टेस्ट मैच था, उसमें जो है 6980 रन स्कोर किया है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन। उसकी विश ये थी, मतलब उसका टारगेट था, एम था कि मुझे 10,000 कंप्लीट करना, उसकी विश यही थी। ठीक है, तो हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड, तब उसे कितने रन की नीड है, अभी उसे मतलब रन कितना स्कोर करना पड़ेगा। ठीक, रन कितना स्कोर करना पड़ेगा, समझ गए। अभी उसके और कितना रन चाहिए, तो लिखो शेखर विशेष टू कंप्लीट रन्स इक्वल 10,000। ठीक, अब यहां लिखेंगे ही स्कोर्ड इन टेस्ट मैच, ही स्कोर्ड इन टेस्ट मैच, उसने टेस्ट मैच में कितना स्कोर किया है, 6980। कितना, 6980। तो वही लिखेंगे 6980। तो बोल रहा है हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, तो यहां लिखेंगे ही नीड रन्स, मीन उसे अभी कितने रन्स की और नीड है। तब देखो टारगेट उसका कितना था, 10,000, मिला उसे कितना, स्कोर कितना किया है, 6980। मीन इसमें से उसके टारगेट से इतना माइनस कर दोगे तब आपका आंसर इजीली आ जाएगा। देखो यहाँ पर जीरो लिखा है, यहाँ जीरो लिखा है, जीरो में से जीरो माइनस करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, जीरो, जीरो में से 8 मार्क्स हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर बोरो लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 10, तो 10 में से 8 मार्क्स करोगे आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक, यहाँ कितना हुआ 9, तो 9 में से 9 मार्क्स करोगे, जीरो लिख देना है। ठीक, अब यहाँ कितना हुआ 9, 9 में 6 मार्क्स करोगे आंसर हो जाएगा 3। मतलब कि अभी उसे 3020 रन और चाहिए, समझ गए। अभी 3020 रन वो और स्कोर कर लेगा तब वो अपने एम पर, टारगेट पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तब उसकी विश कंप्लीट हो जाएगी, समझ गए। ठीक, अब हम तीसरे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में द सक्सेसफुल कैंडिडेट, एक कैंडिडेट सक्सेसफुल हुआ है, उसे देखो कितना रजिस्टर स्कोर किया है वोट, 5,77,500 वोट्स। ठीक है, इतना वोट जो है उसने स्कोर किया है। एंड हिज नियरेस्ट राइवल स्कूल, मतलब कि एक जो है हारा हुआ प्रत्याशी, एक ऐसा प्रत्याशी है, हारा हुआ प्रत्याशी है जो मतलब असफल हो गया है, उसे कितना स्कोर मिला है, 3,48,700 वोट्स। उसे कितना स्कोर मिला, वो कितना स्कोर किया है, 3,48,700। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, बाई व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट गिव द इलेक्शन। तो जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है कितना ज्यादा वोट पाया। ठीक है, मोर देन वोट्स कितना है, ठीक है, क्या है, मोर देन वोट्स कितना है। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन देखिएगा। इन एन इलेक्शन, इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में द सक्सेसफुल कैंडिडेट स्कोर्ड वोट्स,
ठीक है, जो है कैंडिडेट जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट है उतने कितना वोट स्कोर किया है। तो देखिए कितना हो जाएगा 5,77,500। ठीक है, अब जो है आपको लिखना क्या है राइवल। ठीक है, राइवल राइवल स्कोर्ड 3,48,700। ठीक, अब राइवल स्कोर जो है कितना स्कोर किया है 3,48,700। ठीक है, तो क्या बोल रहा है बाई व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। ठीक है, तो यहां लिखेंगे फुल कैंडिडेट सक्सेसफुल कैंडिडेट सक्सेसफुल कैंडिडेट मोर देन वोट्स, मोर देन वोट्स। कितना वोट्स उसने मोर देन किया। देखो 0 में से 0 मार्क्स करोगे आंसर आप 0 हो जाएगा। अब यहाँ 0 में से 0 मार्क्स करोगे 0, यहाँ 5 में से 7 मार्क्स करोगे मार्क्स हो जाएगा नहीं, अगर बॉर्डर लेना पड़ेगा कितना हो जाएगा 15, 15 में से 7 मार्क्स करोगे 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया 6, अब 6 में से 8 मार्क्स हो जाएगा नहीं, फिर आपको बॉर्डर लेना पड़ेगा कितना हो जाएगा 16, 16 में से 8 मार्क्स करोगे आंसर आपका हो जाएगा 8। ठीक, अब यहाँ कितना हो गया 6, अब 6 में से 4 मार्क्स करोगे हो जाएगा 2, अब 5 में से 3 मार्क्स करोगे 2, मतलब 2,28,800। कितना 2,28,800 वोट्स जो है उतना मतलब कि मोर देन स्कोर किया है, तब वह क्या हो गया है, तब वह जीत गया है। ठीक है, तब वह विन हो गया, सक्सेस हो गया। समझ गए। बुक स्टोर एक कीर्ति बुक स्टोर है, तो कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक, उसने कुछ बुक जो है सोल्ड किया है। अब वर्थ रुपीज, कुछ रुपीज जो है कितना क्या सोल्ड किए हैं 2,85,890 इन द, मतलब कि कितना सोल्ड बुक वर्थ रुपीज 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में इन्होंने कितने रुपए का बुक जो है सोल्ड किया है। अब देखो ऑफ द जून मंथ, जून का मंथ था, एंड बुक 4,768 रुपीज का किसमें वो किया है जो है सोल्ड किया है सेकंड वीक में सोल्ड किया है, सेकंड वीक में सोल्ड किया है। अब आंसर आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हाउ मच वाज सेल फॉर द 2 वीक। तो जो है 2 वीक में उसने कितना रुपए सोल्ड किया है, कितना ज्यादा, ठीक है अधिक टोटल, ठीक है टोटल कितना उन्होंने सोल्ड किया वही आपको 2 वीक में बताना है। और क्या बताना है इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, मतलब किस वीक में ज्यादा सेल हुआ ये बताना है, एंड बाई हाउ मच और कितना अधिक हुआ। समझ गए। सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन लिखेंगे आप लिखेंगे चल देखिएगा फर्स्ट वीक सोल्ड बुक वर्थ ठीक रुपीज कितना हो जाएगा 2,85,891। अब यहां सेकेंड वीक सोल्ड बुक वर्थ रुपीज कितने रुपए का 4,768। ठीक, अब देखो फर्स्ट वीक में इन्होंने 2,85,891 रुपए का बुक सोल्ड किया है। अब सेकंड वीक में 4,768 रुपए का बुक सोल्ड किया है। ठीक है, अब टोटल पहले बताना है तो टोटल बता दीजिए। टोटल रुपीज, ठीक टोटल रुपीज देखिए कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए 1 में 8 ऐड करोगे 9 लिख दीजिए, 9 में 6 ऐड करोगे 9 में 6 कितना हो जाएगा, 9 में 6 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 15, 15 के 5 कैरी 1 हो गया, 8 में 7 ऐड करोगे 15, 15 1 16 के 6 कैरी 1 हो गया, 5 में 0 ऐड करोगे 5, 5 में 1 कैरी 6 हो गया। ठीक है, 8 में 0 ऐड करोगे 8 हो जाएगा, 4 में 2 ऐड करोगे 6,
6,86,659 इतना रुपए का टोटल बुक इन्होंने जो है सोल्ड किया है। ठीक है, समझ गए। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो हो गया, अब किस वीक में ज्यादा सोल्ड किया है। ठीक है, किस वीक में ज्यादा सोल्ड किया है, तो लिखेंगे यहां पर सेकेंड वीक। कौन सी वीक? सेकेंड वीक। सेकेंड वीक, कौन सा वीक? सेकेंड वीक। तो सेकेंड वीक was the sell greater and by how much, और कितना, तब इसमें से इसको माइनस कर देना। ठीक है, अब 8 में से 1 माइनस करोगे हो जाएगा कितना? 7। ठीक है, 6 में से 9 माइनस हो जाएगा, नहीं, बोरो लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 16। तो 16 में से 9 माइनस हो कितना हो जाएगा? 16 में से जब 9 माइनस करोगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना हो गया? 6। फिर यहाँ बोरो लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 16। तो 16 में से 8 माइनस करोगे, आंसर हो जाएगा 8। यहाँ पर हुआ 9, 9 में से 5 माइनस करोगे 4, फिर यहाँ 9 में से 8 माइनस करोगे 1, यहाँ पर 3 में से 2 माइनस करोगे 1, 1,14,877। अब देखो, आप बोलोगे सर जो है आप नीचे से ऊपर कैसे माइनस किए ना, रुपए का बुक जो है सोल्ड हुआ है ना, और यहाँ पर कम रुपए का बुक सोल्ड हुआ है, यहाँ पर 2 लाख का हुआ है, यहाँ 4 लाख हुआ, तो 4 लाख में से 2 लाख माइनस करोगे तो काम का आंसर आएगा ये इतना रुपए आपका जो है सोल्ड हुआ है। ठीक है, तो सेकंड वीक में ग्रेटर सोल्ड हुआ है, और जो है कितना? वाज द सेल ग्रेटर। ठीक है, कितना सोल्ड हुआ? इतना ग्रेटर एंड 1,14,877। समझिए, तो रहा है फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस आपको फाइंड करना है बिटवीन में, बीच में, किसके बीच में? द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट, मतलब कि ग्रेटेस्ट नंबर में और जो है स्मॉलेस्ट नंबर में, लीस्ट नंबर में। कौन से? 5 डिजिट नंबर का लिस्ट बनाना है। दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट, ये डिजिट दिया गया है, इसको आपको यूज करके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं। ईच बाई 1, जो है 1 को एक ही बार यूज करना है, जैसे 2 नंबर लिखा है, इसको 1 ही बार यूज करना है, डबल नहीं यूज करना है। ठीक, तो सॉल्यूशन देखिएगा, पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखिए, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए इजीली आपको क्या करना है, इसमें पहले ग्रेटेस्ट नंबर देखना है। तो 62743, इसमें ग्रेटेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 7, तो 7 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब जो है 7 से छोटा होना चाहिए और अदर से बड़ा होना चाहिए, तब लिख देना है 6 लिख देना, 6 लिखा है ना। अब जो है 6 से छोटा होना चाहिए, अदर से बड़ा, तो 4 लिख दीजिएगा। अब 4 से छोटा होना चाहिए, अदर से बड़ा, 3 लिख दीजिए, 3 लिखा है। आप कौन सा बचा? 2, तो क्या हो गया? 76,432। क्या लिखा है? 76,432। अब क्या बनाना है? लीस्ट नंबर बनाना है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे छोटा डिजिट देखिए, सबसे छोटा डिजिट कौन सा? इसमें 2 है, 2 लिखिए। इसके बाद क्या लिखा है? 3 है, 3 लिख लीजिए। अब इससे बड़ा, 2 से बड़ा, अदर से छोटा, तो क्या हो जाएगा? 3। अब जो है 3 से बड़ा होना चाहिए, अदर से छोटा, 4 लिख दीजिए। अब 4 से बड़ा, अदर से छोटा क्या हो जाएगा? 6। अब 6 से बड़ा, अदर से छोटा क्या हो जाएगा? 7। ठीक, ये तो हमारा नंबर बनके रेडी होगा। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? 76,432। स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन गया? 23,467। इतना नंबर बनके आप रेडी हो गया। अब क्या बनाना है? डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस। तो डिफरेंस जब निकालोगे, क्या निकालोगे? डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालो, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट निकालना है, तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब 12, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, 2 में से 7 माइनस हो जाएगा, नहीं, बोरो लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 12। तो 12 में से 7 माइनस करोगे, यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ बोरो लेना, कितना हो गया? 2। अब यहाँ 2 में से 6 भी नहीं माइनस होगा, फिर बोरो लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 12 6 माइनस करोगे 6 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हुआ? 3। अब 3 में से 4 माइनस हो जाएगा, नहीं, फिर आपको बोरो लेना पड़ेगा, तो 13 हो जाएगा। तो 13 में से 4 माइनस करोगे, यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ कितना हुआ? यहाँ 6 था, बोरो लिए 5 हुआ। अब 5 में से 3 माइनस करना, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हुआ? 7। तो 7 में से 2 माइनस करोगे 5।
तो कितना हुआ 52,965। ठीक समझिए, ये आपका डिफरेंस निकल के आया ग्रेटेस्ट का और स्मॉलेस्ट का। ठीक है, क्या निकल के आया 52,965। अब 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। A machine on an average manufactures 2,825 screw a day। ठीक है, एक मशीन जो है वन डे में 2,825 स्क्रू जो है क्या मैन्युफैक्चर कर रही है। तो हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो जनवरी 2006 में वह मशीन कितने जो है स्क्रू प्रोड्यूस करेगी। सॉल्यूशन देखिएगा, मशीन ऑन द एवरेज मैन्युफैक्चर इन अ डे। तो जो मशीन है एक दिन में कितने स्क्रू जो है मैन्युफैक्चर कर रही है 2,825। अब नंबर ऑफ डेज, आपको नंबर ऑफ डेज मालूम होने चाहिए किसके, जनवरी मंथ में जो 2006 में था कितना 31। ठीक है, तो 31 उसको 1 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 87,575। ठीक है, तो क्या लिखोगे, हेंस 87,575 स्क्रू प्रोड्यूस इन जनवरी मंथ। जनवरी मंथ में वह मशीन जो है 87,575 स्क्रू जो है क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसी पर हम फोकस करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, आ मर्चेंट हैड रुपीज कितना है 78,592 विथ हर। मतलब कि एक मर्चेंट है उसके पास कितना रुपीज है 78,592, इतना रुपीज उसके पास है। ठीक है, बचा के रखा है। तब क्या बोल रहा है, सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट। वह जो है परचेज किया है, क्या परचेज किया है 40 रेडियो सेट, 40 रेडियो सेट लिया है। ठीक है, एट रुपीज 1,200। ठीक है, 1,200 ईच। तो ये जो लिखा है मतलब कि 1 रेडियो सेट का प्राइस कितना है 1,200। ठीक है, समझ गए। आगे क्या बोल रहा है कि हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेजिंग। तो कहने मतलब ये हो गया कि जब वह मतलब इसे परचेज कर लेगा 40 रेडियो सेट वो परचेज कर लेगा तो लास्ट में उसके पास कितना जो है अमाउंट बचेगा। ठीक है, कितना पैसा उसके पास बचेगा। ठीक, तो सॉल्यूशन देखेगा, क्या देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे। तो सॉल्यूशन देखोगे तो लिखिए सीधा, आ मर्चेंट है रुपीज, आ मर्चेंट हैड रुपीज। तो 78,592। ठीक है, इतना रुपीज उसके पास है। अब उसे नीड कितनी है, ठीक है, कितना नीड है किसकी, रेडियो सेट की। ठीक है, ही ऑर्डर रेडियो सेट, रेडियो सेट्स। ठीक, उसने कितना ऑर्डर रेडियो सेट किया है 40 सेट्स। कितने सेट्स 40 सेट्स किए हैं। अब 1 सेट का प्राइस कितना है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां, प्राइस ऑफ 1 रेडियो सेट। ठीक, प्राइस ऑफ 1 रेडियो सेट, 1 रेडियो सेट का प्राइस कितना है तो 1,200। कितना 1,200। तो क्या लिखोगे 1,200 रुपीज। ठीक, अब यहां लिखिए प्राइस ऑफ 40 रेडियो सेट, प्राइस ऑफ 40 रेडियो सेट क्या है। अब प्राइस ऑफ 40 रेडियो सेट, 40 रेडियो सेट्स के प्राइस बताने हैं। जैसे मान लीजिए सपोज ये कीजिए कोई आप एक ट्रॉफी ले रहे हो, एक ट्रॉफी 2 रुपीज की है तो 5 ट्रॉफी कितने मिलेगी 10 रुपीज की। तो 2 को जो है 5 से क्या किए हैं मल्टीप्लाई किए हैं। तो उसी तरह हमारा जो 1 रेडियो सेट है 1,200 का मिल रहा है। हमें कितने रेडियो सेट लेने हैं 40 लेने हैं। तो 1,200 मल्टीप्लाई 40 कर देंगे। समझ गए। अब मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो जिनको 40 का टेबल
याद होगा, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं याद है ना, नहीं याद, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 4 छोड़ दीजिए, इसको 0 छोड़ दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये 0 लिखा, ये लिख दो, ठीक। 48,000, कितना? 48,000, ठीक है। अब बोल रहा है देखो, अब ये तो मान लीजिए आपका 40 रेडियो सेट का प्राइस हो गया, ठीक। अब क्या बताना है कि हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। वो जब परचेज कर ले रहा है तो उसके पास कितना पैसा बच रहा है, ठीक है। तो यहां लिखिए हाउ मच मनी विल रिमेन। अब जैसे रिमेन करने के लिए कितना उसके पास जो है मनी रिमेन हो रहा है, उसे करने के लिए उसका पहले देखिए कितना अमाउंट था, टोटल अमाउंट करना था 78,590, तो इतना अमाउंट था, ठीक है। कितना परचेज किए? 48,000, कितना? 48,000। अब क्या करना है? माइनस कर देना है, 0 में से, ये देखो 2 में से 0 माइनस करोगे 2 हो जाएगा, 9 में से 2 माइनस करोगे 9 हो जाएगा, 5 में से 0 माइनस करोगे 5 हो जाएगा, 8 में से 8 माइनस करोगे 0 हो जाएगा, 7 में से 4 माइनस करोगे 3 हो जाएगा, ठीक। 30,592 रुपीज उसके पास रिमेन हो रहा है, समझे? जो है कितना? 30,592 रुपीज रिमेन हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे? हेंस 30,592 रुपीज will remain after purchasing रेडियो सेट, ठीक है, समझ गए? जो है उसके पास कितना रिमेन किया? 30,592। अब जो है हम 8 नंबर क्वेश्चन लिखें। कौन सा? 8 नंबर। A student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56। तो कहने का मतलब ये है, एक स्टूडेंट था जिसको जो है मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया था कि 7,236 को आप जो है 56 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन वो जो है 56 के बजाय 65 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो बोल रहा है बाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो जो है करेक्ट आंसर से जो है तुम्हारा जो रॉन्ग आंसर आया है कितना ज्यादा आया है, यही आपको बताना है। और हिंट आपका ये दिया है कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना कंपलसरी नहीं है। तो जो हमको हिंट दे दिया है तो अब हिंट के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तब देखो सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, क्या देखोगे? सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो क्या लिखा है, 7,236, ठीक है, ऐसे लिख ले 7,236। यहाँ मल्टीप्लाई जैसे अगर ऐसे ब्रेकेट कर दे रहे हैं, इसके आगे कोई वो सिंबल नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई मान लिया जाता है या फिर होता है, ठीक है। तो अभी कितना लिखेंगे? 65 क्योंकि वो किया है ना, किससे किया है? 65 से। और उसे बोला किससे गया था? 56 से बोला गया था। किससे बोला गया था? 56 से बोला गया था। किस नंबर से बोला गया था? 56 से बोला गया था। अब आपको क्या करना है? इसका देखो 7,236, अब इसका क्या निकाल लेना है? डिफरेंस निकालना है। क्या निकालोगे? डिफरेंस। तो 65 में से 56 मार्क्स में कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। अभी हम आपको जस्ट पहले बताए थे कि यहाँ पर सिंबल कुछ नहीं लगा है तो मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 6 जा 54 की 4, ठीक है।
कैरी कितना हुआ 5 हुआ। अब 9 3 जा कितना होगा 27 और 27 में 5 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 32 तो 2 कैरी 3 हो गया। अब 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 18 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 18 में 3 ऐड करोगे 21 कितना 21 तो 1 कैरी 2 हो गया। अब 9 में 9 मल्टीप्लाई 7 करना है 9 7 जा कितना होगा 63 कितना होगा 63 तो 63 में 2 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 65 ठीक कितना हो लिखेंगे हेंस ठीक 65,124 ठीक है इज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर समझ गए। करेक्ट आंसर से आपका 65,124 नंबर ज्यादा ठीक है। इसी मेथड से कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है 2 स्टिच आउटसाइड 2 मीटर 15 सेंटीमीटर ठीक है। क्लॉथ इज नीडेड आपको स्टिच शर्ट बनाना है एक उसके लिए आपको 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की क्या है नीड है। अब क्या बोल रहा आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ तो फिर हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे आपके पास जो है 40 मीटर अगर मान लीजिए क्लॉथ है तो उसमें आप कितनी शर्ट जो है बना सकते हो ठीक है कितने शर्ट जो है स्टिच कर सकते हो और जो है फिर उसमें कितना कपड़ा बचेगा ठीक है कितना क्लॉथ आपका बचेगा ठीक है। तब इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा क्या होगा सॉल्यूशन देखेंगे। अब लिखेंगे कि we need cloth stitch a shirt we need cloth stitch a shirt यह स्टिच शर्ट के लिए हमें कितने क्लॉथ की नीड है कितना है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर ठीक है। अभी हिंट में आपकी बुक में दिया गया था कि आपको जो है डाटा जो मीटर का है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है किसमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है तो 2 लिखा है 2 लिखिए मीटर के प्लेस पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 15 ऐड कर देंगे तब ये सेंटीमीटर बनेगा ठीक है। तो क्या हो जाएगा 100 2 जा 200 प्लस 15 सेंटीमीटर इक्वल 215 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमें एक अगर स्टिच शर्ट बनवानी है तो फिर हमें कितने क्लॉथ की नीड है 215 सेंटीमीटर क्लॉथ वो चाहिए ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ ठीक है। तो क्या लिखेंगे आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ तो हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच तो यहां हाउ मेनी शर्ट कैन स्टिच ठीक हाउ मेनी शर्ट कैन स्टिच ठीक है। अब देखिए 40 मीटर है अब मीटर को सेंटीमीटर बदलोगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 40 मीटर में 40 100 सेंटीमीटर कितना 40 100 सेंटीमीटर 40 100 सेंटीमीटर अपॉन 215 ये कितना हो गया 215 सेंटीमीटर समझ गए। अब क्या करना है इसको डिवाइड करना है। अब चाहे डिवाइड कर लीजिए चाहे सिंपलेस्ट कर लीजिए बात तुम्हारी आपकी एक होगी ठीक है। जैसे अगर भाई इसको सिंपलेस्ट करके तब डिवाइड करते हो तब आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो उसके लिए आपको फिर भाई टेबल याद होना चाहिए किसका टेबल 215 का जो कि थोड़ा सा टफ है एक लेवल आपका डाउन है क्लास 6 में हो 215 का टेबल याद करना
मामूली बात नहीं, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, 5 से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट किए। अब 215 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। 2 4 जा, तो सॉरी 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, ठीक है। अब इसको कट करो, 5 8 जा 40, 0 पुट करो, ठीक। अब इसको डिवाइड करो, तो यही देख लीजिएगा आंसर इसका क्या लिखेंगे। हैंस जो है, अब हम कितने जो है साइड जो है स्टिच कर सकते हैं, कितना 186 साइड स्टिच एंड 2 सेंटीमीटर क्लॉथ रिमेन, ठीक। देख लीजिएगा, ठीक, मतलब कि जो है हमें 186 जो है साइड स्टिच कर सकते हैं और 2 सेंटीमीटर क्लॉथ जो है हमारा क्या हो जाएगा, रिमेन हो जाएगा, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। मेडिसिन इज पैक्ड, ठीक। मेडिसिन को आपको क्या करना है, पैड करना है इन बॉक्सेस, बॉक्स में पैक करना है। ईच वेटिंग मतलब एक जो बॉक्स है मेडिसिन का, उसका वेट कितना है 4 kg 500, कितना है 4 kg 500। आगे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी लोडेड, तो हम जो है कितना बॉक्स लोड कर सकते हैं इन अ वैन, एक वैन में, विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, वो जो है 800 के आगे जो है नहीं ले जा पाएगी, ठीक है। 800 kg के आगे जो है वैन नहीं कंट्रोल कर पाएगी, ठीक। तो देखिए सॉल्यूशन देखिएगा, तो सॉल्यूशन देखोगे क्या लिखोगे, वैन वैन कैरी बियॉन्ड कितना 800 kg, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, वेट ऑफ वन बॉक्स का वेट कितना है आपका 4 kg 500 ग्राम, ठीक है। 4 किलोग्राम 5 ग्राम, और जो वैन है आपकी कितना ले जा पाएगी 800 किलोग्राम ले जा पाएगी, ठीक है। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, जो आंसर आएगा वैन वाले को इससे आपको डिवाइड कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। अब देखिए इसको ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, तो ग्राम में कन्वर्ट करने क्या करते हैं 800, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, कितने 1000 ग्राम, तो फाइनल आंसर इसका कितना हो जाएगा 8000, देखिएगा क्या है, मतलब 800 kg, इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे 800 मल्टीप्लाई ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 8 लाख ग्राम, कितना 8 लाख ग्राम। अब इसको आपको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 4 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 500 ग्राम, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 500 ग्राम, ठीक। अभी हम आपको बताए थे कि जो इसका लोड आएगा, ठीक, और जो बॉक्स का लोड आएगा, बॉक्स जो है वैन के लोड को जो है डिवाइड कर देना है बॉक्स के लोड से, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, क्या बोल रहा है बॉक्स ईच है, तो फिर हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी लोड, तो यहां क्या लिखेंगे हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी लोड, हम कितने बॉक्स लोड कर पाएंगे, ठीक है। तो लोड कर पाएंगे, देखिए फिर जो है इसका वेट लिखिए, ठीक, वैन कितना वेट ले जा पाएगी 8 लाख ग्राम अपन, अब एक बॉक्स का कितना वेट है 4500 ग्राम,
ठीक, ग्राम से ग्राम कट कर दिए, ये इस जीरो से इस जीरो कट करेंगे, इस जीरो से इस जीरो कट करेंगे। अब इसे 5 से डिवाइड कीजिए, 5 9 जा 45। अब इसको कट करोगे तो फिर 5 1 जा 5, यहाँ 3 हुआ, 3 0 30, 5 6 जा 30, 5 0 0 5 0। क्या लिखेंगे? हेंस 177 बॉक्स लोड इन वन। ठीक है, 177 बॉक्स जो है हम इसमें लोड कर पाएंगे। समझ गए? अब हम कौन से क्वेश्चन चलेंगे? 11 क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट हाउस। कहने मतलब ये हुआ, स्कूल से एक स्टूडेंट के घर की दूरी जो है 1 किलोमीटर 875 मीटर है। ठीक है, एवरी डे सी वॉक, ठीक है, एवरीडे सी वॉक, ठीक है, बोथ वेज, ठीक है, वो जो है प्रतिदिन, ठीक है, इस साइड से भी जाएगी, इसे स्कूल से घर जाएगी तो पैदल जाएगी, स्कूल से घर को भी आएगी तो पैदल जाएगी। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 डेज। तो वो 6 डेज में कितना जो है डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। द डिस्टेंस स्कूल टू हाउस, ठीक, जो है स्कूल से हाउस की डिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहां पर? द डिस्टेंस होम टू स्कूल, तो कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, तो क्या लिखना है? टोटल कवर्ड डिस्टेंस इन अ डे। ठीक, क्या? द टोटल कवर डिस्टेंस इन अ डे, वो 1 डे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। देखो 5 में 5 ऐड करोगे 10 के 0 कैरी 1 हो गया, 7 में 7 ऐड करोगे 14 1 कैरी, 15 के 5 कैरी 1 हो गया, 8 में 8 ऐड कितना हो जाएगा? 16 1 कैरी, 17 के 7 कैरी 1 हो गया। ठीक है, 1 1 2 में 1 कैरी 3, तो 3 किलोमीटर 750 मीटर जो है 1 डेज में वो कवर कर रहे। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं? दैट फाइंड द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस आपको क्या करना है? फाइंड करना है कवर्ड बाई हर इन 6 डेज, वो 6 डेज में कितना कवर्ड कर रही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? टोटल कवर्ड डिस्टेंस इन 6 डेज। ठीक है, 6 डेज में वो कितना कवर्ड कर रही है। ठीक, तो कितना लिखा है? 3 किलोमीटर 785 मीटर, ये तो 1 डेज का है। तो 6 डेज का निकालना है, क्या करोगे? 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से। तो देखो 6 से 0 जा 0, 6 5 जा 30 के कितना हो जाएगा? 0 कैरी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 7 जा कितना हो जाएगा? 6 7 जा 42, 42 में 3 ऐड करोगे 45, 45 के 5 कैरी कितना हो गया? 4 हो गया। फिर 6 3 जा 18, 18 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? तो क्या लिखेंगे? हेंस 21 किलोमीटर 500 मीटर। ठीक है, कवर्ड डिस्टेंस इन 6 डेज। कितने डेज? 6
डेज, ठीक है। वो देखो 6 डेज में कितना जो है कवर कर रही डिस्टेंस, 21 किलोमीटर 500 मीटर, ठीक है। अगर देखिए आपके आंसर में किलोमीटर अगर मीटर में कन्वर्ट कर ले, इसे करके आंसर आया होगा, तो आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। 1000 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तब आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए। आपकी एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर। कैसा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बहुत इजी है। देखिएगा क्या कह रहा है, आ वीजल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक वीजल है जिसमें 4 लीटर 5 मिलीलीटर कर्ड जो है रखा है, ठीक है, भरा हुआ है। अब क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी ग्लासेस, उसमें आप कितने ग्लास बना सकते हो, ईच आप 25 ml के, 25 ml के कितने ग्लास बना सकते हो। तो कैपेसिटी कैन इट फिल्ड जो है, कैपेसिटी क्या हो जाए, फिल हो जाए। तो सॉल्यूशन देखिएगा इसका, क्या देखोगे, सॉल्यूशन। आ वीजल हैज 4 लीटर 500 ml, ठीक है, कितना, आ वीजल हैज 4 लीटर 500 ml, ठीक है। अब लीटर को ml में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 4 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 500 ml, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई 1000 करो, कितना हो जाएगा, 4000 प्लस 500 ml। अब ऐड कर लीजिए, 4000 में 5 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 4500 ml, ठीक है। ये तो मान लीजिए इतना ml आपका क्या है, कर्ड है, ठीक है। अब जो है ग्लास में कितना कर्ड आता है ये लिखना है, ठीक। ईच ग्लास हैज कर्ड 25 ml। एक जो ग्लास होगा उसमें कर्ड कितना होगा, 25 ml, कितना, 25 ml। तो क्या बोल रहा है, फिर जो है हाउ मेनी ग्लासेस, कितना, हाउ मेनी ग्लासेस, हाउ मेनी ग्लासेस, तो कितने ग्लास जो है हम जो है वो कर्ड उसमें फिल कर सकते हैं, कितने ग्लास जो है हम फिल कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसके लिए क्या करना होगा आपको, पहले टोटल जो है कितना कर्ड है आपके पास, 4500 ml। अब 1 ग्लास में कितना कर्ड आता है, 25 ml, ml से ml कट कर दिए, ठीक है। अब 5 की टेबल में 25 भी आता है और 45 भी आता है, तो 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45, 900 हो गया, ठीक है। अब 5 की टेबल में 90 आता है, नहीं आता है, लेकिन आपको कट करना है, देखो कैसे कट करना है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ 4 हुआ, 4 0 कितना होगा, 44, तो 5 8 जा 40 0, तो क्या लिखेंगे, हैंस, ठीक, 4500 ml in 180 glasses, 180 glasses has filled। समझ गए, जो है आपको 45,000 ml में जो है 180 ग्लास जो है आप क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।